नमस्ते किसान मित्रों। प्याज की जुताई करने से पहले हमें खेत में कौन कौन से खाद का छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि हमारा उत्पादन बढ़े, फसल की अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। और इसी के साथ में बहुत सारे किसान मित्रों के कमेंट मिल रहे थे कि सर हम प्याज जुताई करने से पहले कोई खरपतवार नाशक दवा है जिसका उपयोग हम करें, ताकि हमारे खेत में चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले खरपतवार उगे ही नहीं। तो किसान मित्रों, आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि हमें प्याज छुपाई करने से पहले यानी कि बेसल डोज में कौन कौन से खाद का उपयोग करना है। इसी के साथ में छुपाई करने से पहले हमें खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए कौन से खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे करेंगे, जो कि हमारे खेत में 40 दिनों तक कोई भी खरपतवार उगे ही नहीं। तो किसान मित्रों, अगर आप प्याज की छुपाई करने वाले हैं तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिले। और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो किसान मित्रों, दिसंबर का महीना चल रहा है और लगभग सभी जगह किसान भाइयों ने प्याज की छुपाई शुरू कर दी है। जिन किसान भाइयों ने प्याज के लिए खेत खाली रखे हैं, उनकी छुपाई का कार्य प्रारंभ होने वाला है। और जिन किसान भाइयों ने फसल लगा रखी, यानी कि कुछ किसान भाई मटर की फसल लगाते हैं या आलू की फसल लगाते हैं, तो वह भी करीब करीब इस दिसंबर के महीने में या जनवरी शुरुआत में निकल जाएगी। तो उसके बाद प्याज की छुपाई का कार्य प्रारंभ होगा। तो ऐसे में बहुत सारे किसान मित्रों के कमेंट मिल रहे थे कि सर प्याज छुपाई से पहले हम बेसल डोज में कौन सा खाद डालें। और सबसे ज़्यादा मुझे कमेंट मिल रहे थे कि सर खरपतवार नाशक को कंट्रोल करने के लिए क्या कोई ऐसा हर्बिसाइड है जो कि हम छुपाई के समय दे दें, ताकि हमारे खेत में चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले खरपतवार उगे ही नहीं। क्योंकि उगने के बाद में इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और हमारी प्याज की फसल को झटका भी लगता है। किसान मित्रों, आज मैं प्रॉपर तरीके से आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा कि हमें खेत को कैसे तैयार करना है, कौन सा खाद लेना है, किस तरह से छिड़काव करना है, छुपाई कैसे करना है, छुपाई करते समय किन किन बातों का विशेष करके ध्यान रखना है, और उसके बाद हमें खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए कौन से हर्बिसाइड का उपयोग करना है, कैसे पानी पिलाना है, और एक पानी पिलाने के बाद में दूसरा पानी पिलाते समय हमें कौन से खाद का उपयोग करना है, ताकि हमारी फसल की बढ़वार अच्छी मिलेगी, हमें तना मजबूत होगा, उसमें पीलापन नहीं आएगा। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं किसान मित्रों कि प्याज की हम छुपाई कर देते हैं, उसके बाद कम से कम 1 महीने तक हमें प्याज की ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। पहले तो उसमें पीलासपन आती है, जितने भी पत्ते रहते हैं पहले पीले पड़ जाते हैं, उसके बाद जो नया पत्ता निकलता है वह हमें हरा दिखाई देता है। तो ये समस्या आपकी प्याज की फसल में नहीं आएगी। उसकी बढ़वार शुरू से ही आपको अच्छी देखने को मिलेगी, उसमें ग्रीनेस बना रहेगा और उसका तना जो बनेगा वह बिल्कुल मोटा बनेगा, ताकि आगे चलकर हमारे प्याज में हमें उत्पादन अच्छा देखने को मिले। तो उसके लिए हमें क्या करना है किसान मित्रों, सबसे पहले तो हमें 2 से 3 बार खेत की अच्छी गहरी जुताई करना है, ताकि उसकी मिट्टी पलट सके और उसके अंदर जो नमी है, जो कीटाणु हैं, जो फंगस है या कीड़े हैं, वह ख़त्म हो सके, ताकि आगे चलकर हमारी प्याज की फसल में फंगस या कीट का अटैक ना हो। तो 2 से 3 बार अच्छी गहरी जुताई कर दें। उसके बाद अगर जो आपके पास में सड़ी हुई गोबर की खाद है, बिल्कुल पकी हुई डालना है, कच्ची खाद नहीं डालना है। तो पकी हुई अगर जो गोबर की खाद है तो सबसे पहले उसका उपयोग करना है, क्योंकि किसान मित्रों गोबर की खाद से हमारा खर्च भी बचेगा। उसके बाद हमें ज़्यादा रासायनिक खाद डालने की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर जो आपने गोबर की खाद डाली है तो आपका उत्पादन सवाया आपको देखने को मिलेगा और शुरू से आखिरी तक उसमें ग्रीनेस बना रहेगा। तो आप गोबर की खाद उपयोग कीजिए। 2 से 3 ट्राली हमें गोबर की खाद लेना है और उसको छिड़काव कर देना है और फिर रोटावेटर चलाना है। और अगर जो आपके पास में गोबर की खाद नहीं है, क्योंकि यूँ समझ लीजिए कि मात्र 20% किसान भाइयों के पास में गोबर की खाद होगी और 80% किसान भाई रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, क्योंकि पशुपालन तो अब बहुत कम होता है, पशुपालन होता नहीं तो गोबर की खाद तो मिलना नहीं है। तो अब ऐसे में हम कौन कौन सी रासायनिक खाद का उपयोग करें। तो किसान मित्रों, बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि पहले जुताई करते हैं, रोटावेटर चलाते हैं, सरी बांध देते हैं और उसके बाद में खाद का छिड़काव करते हैं, या कुछ किसान भाई छुपाई करने के बाद में खाद का छिड़काव करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत विधि है किसान मित्रों। आज मैं आपको बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगा, जिससे कि पूरी तरह खाद खेत में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, रोटावेटर चलाने से पहले आज जो मैं खाद बताऊंगा इन सभी खाद को सीडीएल में भरना है
और सीडील में भरने के बाद में उसकी नलियाँ निकाल देनी है और उसकी जो है खेत में चला देना है, ताकि खाद हमारा पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से खेत में बीत जाए। तो ये बहुत शानदार टेक्निक है। इसी तरह से आप जो है खेत में छिड़काव कीजिए और उसके बाद में रोटावेटर चला दीजिए, तो वो पूरी तरह से खेत में मिल जाएगा। तो अब किसान मित्रों, हमें कौन कौन से खाद लेना है जिससे कि हमारे फसल की अच्छी बढ़वार देखने को मिले। तो सबसे पहले तो आपको जो है 12-32-16 मिलता है, तो आप 12-32-16 ले लीजिए। 12-32-16 नहीं मिल रहा है तो आप 10-26-26 जो खाद आता है आप वो ले सकते हैं। वह भी नहीं मिल रहा है तो आप DAP ले सकते हैं। तो हमें 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से, या अगर जो आप ले सकते हैं तो 1.5 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से आप जो है 12-32-16 या DAP ले लीजिए। क्योंकि शुरुआत में हमारे पौधे को सबसे ज़्यादा पोषक तत्व और खाद की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और उस समय फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन ये अगर जो उसको मिल जाते हैं तो उसमें जो है पीलापन नहीं आएगा, उसकी जड़ों का अच्छे से विकास होगा, तने का अच्छे से विकास होगा, पत्तों का अच्छे से विकास होगा, ताकि पौधा हमारा हरा भरा रहेगा। तो आप 1.5 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से 12-32-16 या DAP ले लीजिए। इसके साथ में किसान भाइयों आपको लेना है पोटास, MOP जो म्यूरेट ऑफ पोटास आता है आपको वो लेना है। शुरुआत में पोटास लेना इसलिए ज़रूरी है कि हम बाद में छिड़काव करते हैं पोटास का खड़ी फसल में, तो उसमें मात्र 70% हमें जो है उसका रिजल्ट मिलता है, बाकी 30% बेकार चला जाता है। और जो हम शुरुआत में उसका उपयोग करते हैं वह मिट्टी में अच्छी तरीके से मिल जाता है और हमारे पौधे को पूरा का पूरा 100% उसको ग्रहण कर लेता है। तो आप 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास ले लीजिए। इसके बाद किसान भाइयों, जो हमारा दानेदार जो आता है SSP यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट, तो वह ले लीजिए, जो कि मोजेक के नाम से भी आता है और दानेदार बहुत सारी कंपनियां बनाती है, जिसके अंदर सल्फर, बोरान और कैल्शियम ऐड होते हैं और भी 4-5 तत्व जो है मिलते हैं। तो आप वो ले लीजिए और इसका डोज रखना है 2 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से, ये ले लिया। अब इसके साथ में किसान मित्रों हमें लेना है जो दाल वाला सल्फर आता है वो लेना है, क्योंकि शुरुआती स्टेज में किसान भाइयों सल्फर बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है और जो हमें सिंगल सुपर फास्फेट में जो सल्फर मिलता है उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। इसलिए हमें 10 किलो प्रति बीघा और 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो है सल्फर लेना है, वो ले लिया। और इसके साथ में किसान भाइयों हमें एक कीटनाशक लेना है, क्योंकि शुरुआत में अगर हम कीटनाशक लेंगे तो वो ज़मीन में पूरी तरह से मिल जाता है और ज़मीन के अंदर जो मान लीजिए कि कुछ सफ़ेद कीड़ा रहता है बड़ा वाला वो रहते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए आप या तो जो बायर का रेजेंट आता है आप उसको भी ले सकते हैं, बहुत ही FMC का फटेरा आता है या सिजेंटा का बटा हुआ आता है या रिजेंट आता है, कोई भी आप इन दोनों तीनों में से कोई भी ले लीजिए और इन सब को जो है किसान मित्र आप मिला लीजिए। और मिलाने के बाद में जो है आप और सीडील द्वारा किसान मित्रों इसमें जो है आप छिड़काव कर दीजिए। हमें पेड़ निकालना है, पेड़ लगा के हमें जो है सीडील द्वारा बुआई नहीं करना है, नहीं तो अन्यथा वह ज़्यादा गहराई में गिर जाएगा। और पेड़ निकालने से ये फ़ायदा रहता है कि वो पूरी तरह से फैल जाता है, एक समान जो है हमारे खेत में गिरता है। तो अब इसके बाद किसान भाइयों आप रोटावेटर चला दीजिए। रोटावेटर चला के एकदम मुलायम कर लीजिए। ज़्यादा ये भी एक और सावधानी रखना है कि आप रोटावेटर चलाएं तो बिल्कुल बारीक नहीं करना है, थोड़े से उसके अंदर जो है मोटी मिट्टी रहना चाहिए, ढेफे रहना चाहिए, ताकि जब हम पानी पिलाते हैं ना तो हमारा जो है जो प्याज हम चुपाई करते हैं वह प्याज जो है पानी के साथ में बह कर नहीं जाता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा मोटे ढेफे रहने दीजिए और रोटावेटर चला दीजिए। रोटावेटर चलाने के बाद में आप सरी निकाल दीजिए। अब सरी निकालने के बाद में किसान भाइयों आपको क्या करना है, चुपाई से पहले खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए आज मैं आपको 2 टेक्निकल बताऊंगा, जिससे कि चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले दोनों खरपतवार आप 40 दिनों तक 100% कंट्रोल कर सकते हैं। मैं लहसुन और प्याज में इनका 2-3 सालों से लगातार उपयोग करता आ रहा हूं और बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जो हमारी स्टाम्प आती है पेंडामेथिलिन जो दवाई आती है 38%, आप उसको ले सकते हैं 350 ग्राम प्रति बीघा और 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप वो ले लीजिए। और उसके साथ में जो घोल आती है क्यूजालोफोप इथाइल जिसके अंदर होता है 23% घोल लेना है हमें चौड़ी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए।
90 से 100 ml प्रति बीघा और 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसके साथ में मिलाकर किसान मित्रों बिल्कुल स्प्रे कर दीजिए और स्प्रे करने के बाद में आप जो है चुपाई कर दीजिए। तो आप देखेंगे किसान मित्रों कि आपके खेत में चौड़ी पत्ती वाले और संकरी पत्ती वाले खरपतवार आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जितनी एक दिन में चुपाई होती है उतना ही स्प्रे करना है। अगर जो आप उसको आज स्प्रे करेंगे, 2 दिन बाद चुपाई करेंगे, उसके 3 दिन बाद पानी पिलाएंगे तो उसका इतना अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। जितनी चुपाई होती है और जितना आप पानी पिला सकते हैं उतना ही स्प्रे करना है। बाकी आपको दूसरे दिन चुपाई होती है तो दूसरे दिन स्प्रे करना है। तो ये सावधानी रखना है। चुपाई करने ते समय एक बात का और विशेष ध्यान रखिएगा, अधिकतर जो है जैसे कि 6 फीट की हमारा पार्ट रहता है यानी कि सरी रहती है, तो एक सरी में अब चुपाई करते समय हमें किस स्थिति में चुपाई करवाना है, एक सिरे से दूसरे यानी कि एक सरी में एक लाइन में कम से कम 21 से 22 प्याज रखना चाहिए। प्याज से प्याज की दूरी होना चाहिए 4 इंच और कतार से कतार की दूरी होना चाहिए 5 इंच। तो इस बात का विशेष से ध्यान रखिएगा। अगर जो 6 फीट की आपकी सरी है तो 6 फीट में 21 से 22 प्याज आने चाहिए। इन बातों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा उत्पादन बढ़ सके। तो ये कर लिया। अब पानी पिलाने के बाद हम जब दूसरा पानी पिलाते हैं यानी कि 8 से 10 दिनों बाद, उस समय हमें 15 किलो प्रति बीघा और 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया का छिड़काव कर दीजिए और पानी पिला दीजिए। किसान मित्रों, आपके प्याज में न तो पीलापन आएगा ना उसकी ग्रोथ रुकेगी। बिल्कुल जितने भी पत्ते रहेंगे चुपाई करते समय सारे के सारे बिल्कुल ग्रीन रहेंगे। आपके पौधे में बढ़वार अच्छी दिखेगी, जड़ का भी अच्छे से विकास होगा और उसका जो है तना भी मजबूत होगा ताकि आगे चलकर जो हमारा उत्पादन बढ़ेगा। तो ये थी किसान मित्रों संपूर्ण जानकारी। प्याज चुपाई से पहले हमें कौन सा खाद देना चाहिए और खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए कौन सा हर्बिसाइड का उपयोग करना चाहिए। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद भी अगर जो आपके कुछ प्रश्न हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बिल्कुल पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।